नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आप देख रहे हैं ABN न्यूज़। कोविड टाइम में सड़कों पर चल रहे एम्बुलेंस ने किस तरह और कैसे काम किया ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उसी पेंडेमिक के दौरान एयर एम्बुलेंस ने किस तरह काम किया और कैसे लोगों की सहायता की, उसी बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कैप्टन संदीप नेहरा जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। सर, ये सड़कों पर जो एम्बुलेंसेज चलते हैं उनके बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग अवेयर हैं, लेकिन जो एयर एम्बुलेंस हैं उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ हमें एयर एम्बुलेंस के बारे में कुछ बताएं, कैसे काम करती है, इसकी प्रक्रिया क्या है? एयर एम्बुलेंस बेसिकली सेम तरीके से काम करती है जैसे कि ग्राउंड एम्बुलेंस करती है। ग्राउंड एम्बुलेंस में टाइम ज़्यादा लगता है, एयर एम्बुलेंस में थोड़ा टाइम की सेविंग होती है। उन लोगों के लिए है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन टाइम की सबसे ज़्यादा कीमत है। तो कुछ चैलेंजेस हमारे सामने होते हैं उसके, हमें उनको शिफ्ट करना होता है और हमको पूरे सिस्टम को एक साथ लेके चलना होता है उसमें। जी सर, ये कोविड टाइम में जिस तरीके से आप लोगों ने काम किया है, तो क्या एयर एम्बुलेंस में कोविड के पेशेंट्स भी आप लोग लेकर जाते थे या फिर नॉर्मल पेशेंट्स? किस तरीके के पेशेंट्स आप लेकर जाते थे? हम लोग उस समय कोविड के पेशेंट्स, बिकॉज कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं थी, तो हम कोविड पेशेंट्स नहीं कैरी कर रहे थे, क्योंकि एक जगह से अगर दूसरी जगह शिफ्ट भी कर रहे थे तो उनके पास कोई मेडिसिन्स नहीं थी, तो कोई दूसरे स्टेट उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। बट उसके अलावा न्यूरो के थे, हार्ट के थे, लंग्स के थे, किडनी के पेशेंट्स थे जिनको वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी, और वो बिकॉज सब रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, सब चीज़ें बंद हो गई थी, तो उनके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था। तो लास्ट उनके पास जो ऑल्टरनेट था वो एयर एम्बुलेंस, एयरलिफ्ट था। सर, ये जो इसकी प्रक्रिया है ये आम लोग बहुत कम जानते हैं। क्या आम लोगों तक भी जो एयर एम्बुलेंस है वो पहुंच पाई है? नहीं, बहुत कम लोगों को इस बारे में अवेयरनेस है। लोगों को अभी तक यही आइडिया नहीं है कि किस तरीके से एयर एम्बुलेंस काम करती है, कौन कौन से जगह हैं जहाँ पे एम्बुलेंस अवेलेबल है। हमारे देश की जितनी जनसंख्या है, जितनी पोटेंशियल है, जितनी ज़रूरत है, क्योंकि अगर भौगोलिक स्थिति आप देखोगे तो ये कंट्री बहुत बड़ा है, एक जगह से मेडिकल फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो इनको शिफ्ट करने के लिए उन लोगों को बाय रोड अगर आते हैं तो 8 घंटे लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं, तब तक पेशेंट को बचाना, उसको ऑक्सीजन पे रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर एयर एम्बुलेंस उनको मिल जाती है तो एक जगह से दूसरी जगह वो 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं और उनकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। सर, इसकी बेसिकली जो इसकी प्रक्रिया है कि हम कैसे एयर एम्बुलेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या प्रक्रिया है और क्या प्रोसीजर तुरंत हो जाता है या फिर उसमें टाइम लगता है? उसमें ये कुछ स्पेसिफिक कंपनीज़ हैं जो ये काम करती हैं, जो एयर एम्बुलेंस का ही काम करती हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो डॉक्टर है जहाँ पे पेशेंट है उसको डिसीजन लेना पड़ता है कि यहाँ पे उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, और उसके बाद वो दूसरे डॉक्टर से बात करता है टू रेफ़र कि किस हॉस्पिटल में उसको भेजा जाएगा, और तब हमारा जाके रोल शुरू होता है उसमें। अगर वो नहीं पहुंच पाता है तो वो एयर एम्बुलेंस वालों से कांटेक्ट करते हैं, जिसमें दोनों डॉक्टर आपस में कंसल्ट करते हैं कि ये पेशेंट शिफ्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, उस डॉक्टर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है इन एयर, वो सब हम प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर। ये चलती फिरती जैसे जैसे आपकी रोड एम्बुलेंस होती है वैसे ही एयर एम्बुलेंस होती है। उसमें स्ट्रेचर होता है, उसमें ऑक्सीजन होती है, उसमें सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, वेंटिलेटर भी होता है, और एक डॉक्टर और एक पैरामेडिक चलता है जो उसको एन रूट में उसको सपोर्ट करता है। सब कितने लोग उसमें जा सकते हैं, जैसे फैमिली के मेंबर्स हों या फिर डॉक्टर्स? मेंबर्स, एक डॉक्टर होता है, एक पैरामेडिक होता है और 2 अटेंडेंट और एक पेशेंट। ओके सर, क्या ये इजीली अफोर्डेबल है या फिर काफ़ी इसका जो रेट है काफ़ी हाई है? इसका गवर्नमेंट कहीं से भी कोई इस बारे में सब्सिडी नहीं दे रही है, और हिंदुस्तान में एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी भी इस चीज़ को कवर नहीं कर रही हैं। तो ये आम आदमी के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट ये है कि अगर एयरक्राफ्ट वहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि ज़्यादातर जहाज़ दिल्ली और बॉम्बे में अवेलेबल हैं, तो यहाँ से फ्लाई करते हैं, वहाँ से पेशेंट को उठाते हैं और वापस जहाँ भी डेस्टिनेशन है वहाँ छोड़ते हैं, तो उस वजह से काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। सर, कोई एक्सपीरियंस रहा हो आपका जो आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा हो, तो कुछ उस बारे में हमें बताएं। हम लोग जब भी पेशेंट्स को लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि ये सब चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हमारे को जो भी पेशेंट मिलता है वो एक क्रिटिकल स्टेज का पेशेंट होता है। तभी जब उसको बाय रोड वो लोग नहीं ट्रांसफ़र कर पाते हैं, तभी वो एयर एम्बुलेंस का सहारा लेते हैं।
तो हमको हर चीज़ को कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। वेदर से भी हम लोग फाइट करते हैं और हमको आगे से आगे सब चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ABN न्यूज़ के साथ।